अभी हम लोग रिंग के बारे में बात करेंगे। रिंग एक्चुअली क्या होता है, देखिए रिंग क्या है, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, नाम सुने होंगे आप लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर सेम हो और उस पर दो गो सर्कल बना, 2 गो नहीं 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो, जितना मन करे उतना सर्कल बना सकते हैं। जैसे एक सर्कल हमने ये बना दिया ये सेंटर लेकर के, और दूसरा सर्कल हमने ये बना दिया ये सेंटर लेकर के, समझ रहे हैं क्या? और जब हमने ये सेंटर्स लेकर के हमने सर्कल बनाया है तो हमें कहता है कि इसका एरिया बताइए, ये वाले का, इस वाले पोर्शन का आपको क्या निकाल के बताना है, एरिया बताना है। तो इसका एरिया एकदम सिंपल है निकाल के बताना, क्योंकि आप देख लीजिए ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं छोटो आर, क्या मान लिए, छोटो आर, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम क्या मान लेते हैं, बड़ो आर मान लिए। तो हम लोगों को एरिया ऑफ रिंग निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल बात आप समझ लीजिए, बड़का सर्किल के एरिया में से छोटका सर्किल का एरिया घटा देंगे, तो बड़का सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू छोटो आर स्क्वायर। आप देखिए इन दोनों में से पाई जब हम कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर। तो रिंग का एरिया जब निकालना हो तो रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, क्या होता है, पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर। देखिए ऐसे ही इसी पे क्वेश्चन हमारा पहला नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ होगा कुछ इसी टाइप्स में। आपका बोलेगा कि जैसे ऐसे एक सेंटर दे रखा है, ठीक है, तो ये वाला बोलेगा कि ये रेड है, ठीक है, ये वाला कहेगा कि ये वाला ब्लू है, ठीक है, ये वाला कहेगा कि ये वाला ब्लैक है, ठीक है, और ये कहेगा ग्रीन है। तो आपका एक बात कहता है ये वाला ग्रीन है, ठीक है, ऐसे ये आपका ग्रीन कह दिया है, और इसमें कह देगा कि आपको रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और ग्रीन का, ये सबका कलर का मतलब एरिया निकाल के बताना है। लेकिन आपका कह देगा द डायमीटर ऑफ द सर्किल और डायमीटर ऑफ द रेड का डायमीटर 21 दे दिया है, कितना दे दिया है, 21, एंड इच, ये जो सारा जो पट्टी है ये सब कितना मीटर वाइड है, ठीक है, इच कलर इज 10.5 मीटर वाइड, कितना मीटर, 10.5 मीटर, ये सब कितना मीटर वाइड है, 10.5 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ा है 10.5 मीटर। तो आप देख लीजिए कि इसका रेडियस, तो आपको पता है डायमीटर ऑफ रेड वाले का कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10.5, कितना आ जाएगा हमारा 10.5। और जब रेडियस हमारा 10.5 सेंटीमीटर आ गया है तो आप लोगों को एरिया ऑफ रेड निकालना होगा, एरिया ऑफ रेड। तो रेड का एरिया निकालिएगा तो कितना होगा बताइए तो मेरे को, तो रेड का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू और कितना हो जाएगा आपका 10.5 का स्क्वायर होगा, हाँ, तो हम इसको लिख देख सकते हैं 10.5 का स्क्वायर, ये ऐसे हम बोल सकते हैं, मतलब 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, रेड का, किसका आ गया है, रेड का। तो मान लेते रेड का एरिया मान लेते बक्सा 1, कोई भी कुछ भी हम मान सकते हैं, क्या मान लिए हम लोग, बक्सा 1। अच्छा अब आप देखिए कि इसका जो अब ब्लू वाले का देखिए, ब्लू का देखिए, तो हमारा ज्यादा नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पे ये वाला जो था इसका रेडियस 10.5 था, और इसका यहां से यहां चौड़ा भी 10.5 है, तो ब्लू वाले का सेंटर से रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा 21। तो हमारे पास दूसरा केस देखिए, केस बना के करिएगा, तो केस नंबर दूसरा के लिए तो ये वाला हमारा रेड है, ये वाला हमारा रेड का 10.5 है, और ये वाला हमारा क्या है, ब्लू का, तो ये कितना हो जाएगा 21। यही ना हो रहा है आपका, सोच के बताइए तो ये वाला आपका रेड था और ये वाला क्या था आपका, ब्लू था। तो हम लोगों को एरिया ऑफ ब्लू निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू। तो एरिया ऑफ ब्लू, तो एरिया ऑफ ब्लू निकालेंगे तो कितना होगा, पाई इंटू, और हमें क्या पता है, बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर, तो बड़का आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका 10.5 का स्क्वायर,
यही ना होगा हमारा 21 का स्क्वायर इंटू 10.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ब्लू का एरिया मिल जाएगा क्या? ब्लू का एरिया, इसका मान क्या मान लेते हैं? बक्सा 2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब हम बात करेंगे किसका एरिया निकालना है हम लोगों को? ब्लैक का एरिया निकालना है। तो ब्लैक के एरिया के लिए हम लोग जो बात करेंगे वो क्या होगा वो समझिए। तो ब्लैक के एरिया के लिए तो आप देख लीजिए, ये वाला आपका केस नंबर कितना होगा? आपका 3 होगा। कैमा होगा? केस नंबर 3। तो आप एक बात समझ लीजिए कि बड़ा वाला सर्कल अगर हम ले रहे हैं तो यहां से यहां तक का ब्लैक ले लिए, और ये वाला जो है ये अंदर में और ये अंदर में। तो इतना आप टेंशन मत लीजिए, आप सिंपल समझिए। हमारे पास जो बन रहा है ये वाला हमारा कितना आ रहा है? तो ये वाला 21 था और ये वाला कितना आ जाएगा आपका? ये वाला कितना आ जाएगा? तो बताइए 21 में ये कितना जुड़ जाएगा आपका? फिर से 10.5 तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 31.5। और इसका वैल्यू जो होगा आप देख लीजिए, इसका वैल्यू ये वाला कौन सा है हमारा? ब्लैक है क्या? ये वाला ब्लैक है क्या? तो आप देख लीजिए एरिया ऑफ ब्लैक निकालिएगा, एरिया ऑफ ब्लैक। तो एरिया ऑफ ब्लैक देखिए, एरिया ऑफ ब्लैक बोलती है कि सर रेडियस में बताइए ना। भाई हमार मुंह ब्लैक है, एक मतलब मेरा एरिया इसका निकालोगे नहीं ना, किसका निकालना है? इसका। तो एरिया ऑफ ब्लैक कितना हो जाएगा? पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 31.5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोगों को बक्सा 3 मिल जाएगा क्या? तो ब्लैक का एरिया मिल चुका है। अब हम लोग किसका एरिया निकालेंगे बताओ तो? अब हम लोग किसका? ग्रीन का। तो केस कितना हो जाएगा हमारा? केस 4। तो केस 4 के लिए बड़का सर्कल और अंदर में एगो छोटका सर्कल। तो आप देख लीजिए यहां ब्लैक तक का कितना रेडियस आ जाएगा? 31. तो ये आ गया है हमारा 31.5 और ये आपका 10.5 और बढ़ गया तो 32, ये 42 हो जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 42। और इसका एरिया ये क्या है आपका? ग्रीन है। क्या है हमारा? ग्रीन है। तो ये जब हमारा ग्रीन हो गया तो इसके लिए एरिया ऑफ ग्रीन आपका कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ग्रीन, एरिया ऑफ ग्रीन। तो एरिया ऑफ ग्रीन निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा बताइए तो इसका वैल्यू होगा पाई इंटू और कितना हो जाएगा आपका? 42 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 31.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? बक्सा 4। तो आप देखिए तो रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, क्या सबका एरिया हम निकाल दिए हैं? तो पहला नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका ऐसा ही कहता है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो ये बात लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला एक्सरसाइज आप लोगों को घर से बनाना है और एक एक क्वेश्चन हम आपको कल करके दिखाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो करते हैं। लिख लीजिए ये वाला।